जहां एशिया के टॉप अरबपति की नगरी मुंबई बन जाती है। एक लड़का अपनी 77 ईयर की मां को मारने की कोशिश करता है। कारण क्या है? बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 29% बढ़ चुका है। 2014 में मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार की वादा करके आई थी, जबकि हरियाणा में बेरोजगारी 35% बढ़ चुकी है। 80% पेरेंट्स सिर्फ मार्क्स और परसेंटेज ही देखते हैं। यूपी में चपरासी के लिए 62 पद के लिए 93,000 आवेदन किए जाते हैं। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। नमस्कार दोस्तों, आए दिन हम सुनते रहते हैं, कभी अग्निवीर योजना को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी एसएससी नीट पेपर लीक को लेकर, कभी आरआरबी एनटीपीसी डेट को लेकर नाराजगी होती है और युवा सड़क पर प्रदर्शन करते दिखते हैं। बेरोजगारी आज के दिन में देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जहां एशिया के टॉप अरबपति की नगरी मुंबई बन जाती है, जहां इंडिया में 334 अरबपति है, वहीं मुंबई में सिर्फ 94 से ज्यादा अरबपति रहते हैं। और मुंबई में एक लड़का अपनी 77 ईयर की मां को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि ईएमआई का पेमेंट का प्रेशर था। कारण क्या है? बेरोजगारी। इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 का ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें लिखा है कि हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 29% बढ़ चुका है। गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन जो भारत के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं और उनके और परिवार की संपत्ति 95% की बढ़ोतरी हो जाती है, और वही दूसरी तरफ मिडिल क्लास टमाटर और प्याज के रेट बढ़ जाने पर घर के रसोई में आना बंद हो जाता है। मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्च कर देते हैं और सिर्फ एक सिंगर के लिए 74 करोड़ खर्च कर देते हैं। तो दूसरी तरफ एक युवा की शादी इसलिए नहीं होती है कि वो बेरोजगार है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 83% युवा बेरोजगार है। मतलब 100 लोगों में 83 बेरोजगार है, जबकि केंद्र सरकार स्किल योजना में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार पढ़े लिखे बेरोजगार साल 2000 में 35.2% थी और 2022 में बढ़कर 65.7% हो गया। हालात ये है कि डिग्री होने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा है। कौन है जिम्मेवार? सरकार, करप्शन या दिशाहीनता? चलिए जानते हैं एक एक करके। बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं कभी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। सरकार अहम भूमिका निभाती है जॉब फॉर्मेशन करने में, मगर सभी पार्टियां बेरोजगारी की बात सिर्फ इलेक्शन के समय ही करती है। 2014 में मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार की वादा करके आई थी। 2024 में भी हरियाणा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ी मुद्दा थी। बीजेपी फिर से सरकार बना लेती है, जबकि सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी 35% बढ़ चुकी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन चलिए जो आंकड़े हैं उन पे बात करते हैं। देश का सबसे टॉप एग्जाम यूपीएससी में हर साल लगभग 11 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जबकि 1000 बच्चे के आसपास ही चुने जाते हैं। 2020 यूपीएससी एग्जाम में 11,35,697 बच्चे शामिल होते हैं, जबकि 933 आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए चुने जाते हैं। इसी एग्जाम की तैयारी में 6 से 8 साल गुजर जाते हैं। परेशानियां कितनी है, यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनसे जान लीजिए कि वो सरकार और करप्शन को लेके क्या कहते हैं। मतलब कुछ कमरे तो ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार में 6-6 बच्चे रह रहे हैं। They become with hopes
that yes, we will clear this examination and we will contribute to the society. इतना ज्यादा यूथ से रेवेन्यू आता है, पूरे देश से युवा तैयारी करने आता है IAS PCS की एग्जामों की। ये लोग रेवेन्यू के नाम पर, सरकार सारे लोग मिले हुए, सारे शासन, कोचिंग वाले सारे मिलके माफिया, हम सबको आए दिन ऐसे घटनाएं देखने को मिल रहा है। कोचिंग जो हर साल 11 लाख बच्चों को सपना दिखाता है, जबकि एक ही अटेम्प्ट में कोचिंग जान जाता है कि किसे आगे तैयारी करनी चाहिए और किसे कैरियर में दूसरा ऑप्शन चुन लेना चाहिए। लेकिन कोचिंग ऐसा नहीं करती है। रीजन है वो मोटी रकम जो फी के रूप में हर साल लेती है। इसी को लेकर संजू सन्याल, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, वो कहते हैं आज भी बहुत युवा यूपीएससी पास करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लोग परीक्षा ना दे। हर देश में ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग एक परीक्षा पास करने की कोशिश में अपना बेहतरीन समय निकाल दे रहे हैं। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा। वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। रैंचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा आए उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। कभी कभी हमें फिल्मों से भी सीख लेना चाहिए। पेरेंट्स सिर्फ यही दोषी नहीं है, या करप्शन सिर्फ कोचिंग में ही नहीं है। स्टार्ट तब से हो जाता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, लेकिन पेरेंट्स जानना नहीं चाहता है कि बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। वह सिर्फ रिजल्ट देखता है, और प्राइवेट स्कूल में मार्क्स 70% से 99% तक आता ही है, और यहीं से करप्शन और बच्चों का फाउंडेशन कमजोर कर दिया जाता है। टीचर एग्जाम के पहले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बता देते हैं। 80% पेरेंट्स सिर्फ मार्क्स और परसेंटेज ही देखते हैं। इसी मार्क्स को देख के पेरेंट्स IAS, डॉक्टर और इंजीनियर का सपना देखने लगते हैं। आगे के खेल को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। हर साल इंजीनियरिंग के लिए JEE मेन में लाखों बच्चे शामिल होते हैं। 2024 के दोनों सेशन मिला के 14,15,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जबकि IIT में 23 कॉलेज, NIT में 31 कॉलेज, IIIT में 25 कॉलेज की कुल सीटों को देखें तो 50,000 के आसपास है। जबकि भारत में कुल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो इसकी संख्या 6,708 है, जबकि प्राइवेट कॉलेज 4,360 है, जहां 1970 में 139 इंजीनियरिंग कॉलेज थी, जिसमें 5 कॉलेज ही प्राइवेट थी। 1995 में भारत सरकार द्वारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड रेजोल्यूशन बिल के आने के बाद प्राइवेट कॉलेजों में बाढ़ आ गई। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज के मालिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। लोकसभा सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह, जिनकी 50 से ज्यादा कॉलेज और स्कूल है। जहां पॉलिटिशियन है वहां क्या नहीं हो सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज प्लेसमेंट को लेकर 100% गारंटी देती है। अगर प्राइवेट कॉलेज के एडवर्टाइजमेंट को सही माने तो 15 लाख में 10 लाख स्टूडेंट को जॉब मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2023 को देखे तो पता चलता है कि इंजीनियरिंग में 43%, MBA में 40%, ITI में 66%, बीकॉम में 40%, BSc में 63%, पॉलिटेक्निक में 70%, फार्मा में 72%। स्किल ही नहीं है, डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है, यानी लगभग 100% में 50% स्टूडेंट में स्किल की कमी है। कई बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोन नहीं चुका पाने के कारण सुसाइड भी कर लेते हैं। सुसाइड सिर्फ इंजीनियरिंग पास करने वाले स्टूडेंट नहीं करते हैं। आज कोटा, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग का काशी कहा जाता है, वहां भी हमेशा सुसाइड को लेकर न्यूज आते रहता है। अगर आप कोटा पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार MBBS के टोटल सीट 1,09,068 के लगभग है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर 707 कॉलेज है, जिसमें
गवर्नमेंट कॉलेज 386 है, जबकि नीट 2024 में 24,06,028 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किए थे। कोचिंग वाले यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोचिंग में आए, इसके लिए करोड़ों रुपया के ऐड चलाते हैं और एक टॉपर को सब अपना स्टूडेंट बताते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं कि फेल कितने स्टूडेंट किए। बेरोजगारी का एक आलम और समझ लीजिए, केंद्र सरकार पिछले 7 सालों में 7,22,000 वैकेंसी निकालती है और आवेदन करने वाले होते हैं 22 करोड़। इसी अनुपात में राज्य सरकार भी वैकेंसी निकालती है। यूपी में चपरासी के लिए 62 पद के लिए 93,000 आवेदन किए जाते हैं, जिसमें 37,000 पीएचडी, 50,000 ग्रेजुएट, 28,000 बीटेक, जबकि बहाली 5वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली गई थी। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का क्या आलम है। क्यों युवा पीएचडी और बीटेक करके चपरासी की नौकरी करना चाहता है? क्यों हर युवा आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहता है? क्यों सरकार एक ऐसी प्लेटफॉर्म देने में नाकाम है जहां सही इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन मिले, ना कि ऐसे कॉलेजेस जहां बच्चों के साथ सिर्फ प्लेसमेंट के सपने दिखाए जाते हैं, ना नियमित क्लास देते हैं, ना ही स्किल्ड फैकल्टी देते हैं, सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया समझते हैं। अक्सर युवा रोजगार के पीछे भागते हैं। अगर हुनर के पीछे भागते हैं तो बेरोजगारी जैसी समस्या कभी नहीं आती। यही कारण है कि सचिन और विराट क्रिकेटर बनते हैं। अगर वो भी डॉक्टर और इंजीनियर और सरकारी नौकरी के तरफ भागते तो हो सकता है वो भी बेरोजगार रह जाते। अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।